प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। आईआईटी ने 2009 में पूछा था। सवाल का सोर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वहां से आप सवाल उड़ाना सीख सकते हैं। अभी सवाल का पूरा डीएनए टेस्ट होगा। लेक्चर के अंत तक बने रहना है। बहुत प्यारी प्यारी चीजें अभी हम सीखने वाले हैं। एग्जाम हमें फोड़ना है, समय बचाना है, तो क्वेश्चन को उड़ाना है। कैसे उड़ाएंगे क्वेश्चन? जब बेसिक हमारे तगड़े होंगे। कैसे तगड़े होंगे? जब हम सही से सही चीज को यूज करना सीख पाएंगे। तो सवाल पढ़िए और सवाल की डायरेक्शन में जाने का प्रयास कीजिए। जितना जल्दी आप डायरेक्शन को पकड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप आंसर पे पहुंचेंगे। और सिंप्लीफाई तरीके से आपको आंसर तक पहुंचना है। जितना सरल भाषा में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छी लर्निंग आपकी होगी। स्ट्रगल से करेंगे, हड़बड़ाहट से करेंगे तो फिर रिवीजन में दिक्कत होगा। तो ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे आपको रिजल्ट अच्छा ना मिले। तो देखिए यहां पे, इफ साइन रेज टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1/5, देन ये मल्टी ऑप्शन करेक्ट वाला सवाल है बच्चों। दो तरह का ऑब्जेक्टिव होता है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट और मल्टी ऑप्शन करेक्ट। यहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होने की संभावना है, तो ये क्या है? मल्टी ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो यहां पे ध्यान दें, मैंने मेंशन नहीं किया हुआ तो इसलिए पहले बता दिया। तो यहां पे एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। इसे ट्रिकी क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं। अगर इसे कन्वेंशनल तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आरडी शर्मा में इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो अगर उस हिसाब से चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको एग्जाम में मिनिमम समय में इसे करना है, क्योंकि जितना आप समय बचाएंगे तभी आपका अटेम्प्ट बढ़ेगा। तो यहां पे एक काम करिए बच्चों, ये जो 5 दिख रहा है हमको, इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड फेंक दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और साइन रेज टू दी पावर 4x है जो बच्चों, उसे लिख लीजिए साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x। सेम चीज का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो पावर डबल हो जाएगी। वैसे ही यहां पे 5 डिवाइडेड बाई 3 कॉस रेज टू दी पावर 4x को कॉस स्क्वायर एक्स लिख लीजिए बच्चों, और कॉस स्क्वायर एक्स लिख लीजिए। राइट हैंड साइड में क्या बचा? 1 बचा। अब 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चा को पता है, ये भी नहीं पता होगा तो फिर कुछ भी, फिर मेरा बोलने का फिर कोई लॉजिक नहीं है। देखिए यहां पे क्या 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। पता तो सबको होता है, लेकिन अप्लाई कितना कर पाता है, मैटर वो करता है। ये बात क्लियर है। अब यहां पे बहुत प्यारी चीज आपको बताएंगे, बहुत सॉलिड चीज बताएंगे। क्वेश्चन फिर आपका उड़ जाएगा। यहां पे समझ रहे हैं? क्वेश्चन फिर आपका उड़ जाएगा उस बेसिक चीज को अगर आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम यहां पे ax प्लस by बोले और ऐसे ही यहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल राइट हैंड साइड भी लिख दें, हम क्या लिख लें? 2x प्लस लीनियर एक्सप्रेशन और 3y। यहां पे समझ में आ रहा है? x और y हमारे वेरिएबल है, a और b यहां पे x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है। यहां पे x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट 3 है। तो अगर इस टाइप से सिचुएशन दे रखी हो तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं बच्चों कि करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए। तो यहां पे बच्चों हम बोल देंगे a इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर x का कोफिशिएंट जो है वही यहां पे भी होगा, और b इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि यहां पे ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होंगे आपके? सेम होंगे। x का कोफिशिएंट दोनों ओर सेम होगा और y का कोफिशिएंट सेम होगा। तो वैसे ही यहां पे यूज करिए। इसको मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में एक्सप्रेशन मान लीजिए। तो यहां पे राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, यहां पे भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, और यहां पे साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट इसको मान लीजिए, और यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट इसको मान लीजिए, और यहां पे साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट 1 हो गया, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट 1 हो गया। अगर ये चीज आपने पकड़ ली तो क्वेश्चन फिर उड़ गया। तो यहां पे देखिए बच्चों क्या आपके पास आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा बच्चों जो 5/2 साइन स्क्वायर एक्स है, ये लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट है और राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो यहां से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स यहां पे लिख लेता हूं मैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा?
2/5 आ जाएगा। 2 इधर गया, 5 इधर आ गया। ये बात क्लियर है। सेम वे में कॉस स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट को देखिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स का जो कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड में वो 5/3 कॉस स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट बच्चों 1 है। तो यहां से इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करें तो कॉस स्क्वायर एक्स को बच्चों हम बोल सकते हैं 3/5। अब देखिए क्वेश्चन अब उड़ गया, क्वेश्चन अब उड़ गया। एक बेसिक छोटी सी चीज, एक मच्छर क्या है, पूरा हिसाब किताब खराब कर देता है, तो वही चीज है। एक छोटी चीज क्वेश्चन को पूरा हिला देगी, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो। तो बेसिक चीजों का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है उसे समझिए। तो इधर देखिए, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स 2/5 आ गया। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स क्या होता है, tan x होता है। तो tan स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर सेम है, तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों 2/3। तो 2/3 यहां पे आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वैसे भी देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 5 आ गया, 2 + 3 5, तो ये जस्टिफाई हो रहा है, तो मतलब हम सही चल रहे हैं। ये भी देखना है, रूल थोड़ा ना खराब हो जाएगा। अगर हम कुछ क्या है यूज कर रहे हैं, कुछ चीज को यूज कर रहे हैं, तो रूल खराब नहीं होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 ही आएगा। अब देखिए यहां इन दोनों ऑप्शन में साइन रेज टू द पावर 8x दिख रहा है, तो साइन रेज टू द पावर 8x कैसे आएगा, यहां पे फोर्थ पावर लेंगे। कॉस रेज टू द पावर 8x कैसे आएगा, यहां पे भी फोर्थ पावर लेंगे। तो हमारे पास tan स्क्वायर एक्स तो आ गया बच्चों 2/3 आ गया, tan स्क्वायर एक्स क्या आ गया 2/3 आ गया। अब साइन रेज टू द पावर 8x पे ध्यान दीजिए, तो साइन रेज टू द पावर 8x कैसे आएगा, जब इसका फोर्थ पावर लेंगे। तो यहां पे फोर्थ पावर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 4, जो कि हो जाता है 16। लेकिन यहां डिवाइड बाई 8 भी बोल रहा है, तो डिवाइड बाई 8 करेंगे तो यहां से 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा 16 हो गया। तो 16 में से 8 को इधर ले आए और 2 को इधर ही रहने दिए। फिर क्या आ गया हमारे पास 5 रेज टू द पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि इसका फोर्थ पावर लेना है। तो 2 रेज टू द पावर 4 16 था, 2 यहां रहने दिया, 8 इधर ले आए और 5 रेज टू द पावर 4 हमने लिख लिया। सेम वे में cos रेज टू द पावर 8x है, इसका फोर्थ पावर ले लीजिए, तो cos रेज टू द पावर 8x यहां पे आ गया। तो वैसे ही यहां पे 3 का 4 पावर आ जाएगा, और वहां नीचे क्या रखा है 27 आ रखा है, तो 3 की पावर 4 पावर क्या हो जाएगा 27 इंटू 3 मतलब 81 होता है। तो 27 इधर ले आया तो 3 इधर बच जाएगा और डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए और इसको उड़ा दीजिए। अब इसका क्या जरूरत है, अब हमने इसको यूज कर लिया, यूज करो फेंको। देखिए अब इनको ऐड कर दीजिए, इनको ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में देखें, इसको तो एज इट इज लिख लेंगे, ये हमारे पास आ गया, यहां पे भी ये चीज आ रही है। अब राइट हैंड साइड से हमारा क्या आएगा, आंसर मैच कैसे कर रहा है उसे देखना है। तो यहां पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 4 आ जाएगा, और ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 2 + 3 5 हो गया। तो ये क्या हो गया 5 डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4, तो 1/5 रेज टू द पावर 3, मतलब बच्चों ये आ गया 1/125। तो 1/125 इधर तो आ रहा है लेकिन इधर 2 है, तो ये नहीं होगा। मतलब बच्चों ए और बी हमारा सही होगा। अगर सेशन पसंद आया हो, ये वाला तरीका अगर पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है बच्चों, उसे जरूर कीजिएगा। मन से पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए, इस विश्वास के साथ कि एग्जाम को फोड़ना है, पूरा आत्मविश्वास के साथ काम करिए, सिंसियरिटी लाइए। सिंसियरिटी इज द आंसर ऑफ एनीथिंग, या सक्सेस का जो रूट कॉज होता है दैट इज सिंसियरिटी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच।